सभी प्रिय विद्यार्थियों का JPRC की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी काव्य संकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 2 तक का विधिवत अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो और PDF के माध्यम से अध्ययन कर लिए हैं। आज उसी क्रम में हम नए पाठ जयशंकर प्रसाद कृत श्रद्धा सर की व्याख्या पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आने वाली बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। कितने अंक का होगा? 10 अंक का होगा। किस प्रश्न के अंतर्गत रहता है? प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत होता है। तो ध्यान दें, हम लोग पद्य पर आधारित जो 5 प्रश्न आते हैं 10 अंक का, उसका अध्ययन आज प्रमुखता के साथ करेंगे। अध्ययन करने से पहले इस पाठ से बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा तथा जीवन में मुख्य बिंदु के रूप में पूछा जाने वाला तथ्य, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। वो टॉपिक है, हमने ग्रीन बोर्ड पर लिखा है। बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष लिखिए। कामायनी का प्रकाशन वर्ष लिखिए। तो देखिए, कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया छायावाद का आधार स्तंभ रूपी महाकाव्य, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। इतना क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। हमने पहले ही बताया है, महाकाव्य सदैव सर्गों में विभक्त रहता है। तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, या जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार दिया गया, या मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर दी गई? तो कामायनी पर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। स्वतंत्र भारत से पहले साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था। जैसे आज भारतीय साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह ज्ञानपीठ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो कामायनी का श्रद्धा सर्ग है, यह तीसरा सर्ग है। ठीक है ना? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। श्रद्धा सर्ग कौन सा सर्ग है? तीसरा सर्ग। इसके साथ साथ श्रद्धा, चिंता, लज्जा, एड़ा, आनंद, ये इसके कुछ प्रमुख सर्ग हैं। क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कामायनी के 2 सर्गों का नाम लिखिए, 5 सर्गों का नाम लिखिए, तो हमने लिख दिया है। कामायनी श्रृंगार छंद में लिखा गया। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, कामायनी किस छंद में लिखा गया है? श्रृंगार छंद में लिखा गया है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए, श्रृंगार रस ही नहीं, श्रृंगार छंद भी है, और यह जयशंकर प्रसाद जी का सबसे प्रिय छंद है। इसका लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है? तो इसमें 15 वर्ण होते हैं। जैसे 15 अक्षर होते हैं, 16 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार से इस श्रृंगार छंद में कुल 15 वर्ण होते हैं। आए प्रसाद कृत इस सर्ग का अध्ययन करें। उसके पहले हम संपूर्ण कविता का सारांश जान लें ना। सेंट्रल आइडिया की तरह हम इस पाठ का सारांश जाने रहेंगे तो व्याख्या में या अन्य प्रश्नों का उत्तर लिखने में बहुत सहजता होगी। तो चलें देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में बहुत दुख था। अपने उस जीवन के अनुभव को इन्होंने दर्शन के साथ जोड़ा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का पतन कैसे होगा, कैसे हुआ है। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य लिखा। तीसरे सर्ग की जो विषय वस्तु है, उसमें मन और श्रद्धा का प्रसंग है। मन शांति पूर्वक बैठे हैं और देख रहे हैं कि पूरी धरती जल प्लावित हो गई, सागर बन गया, और मनुष्यों की लाशों के थपेड़े बह रहे हैं। वो सब मनुष्य कौन हैं? वो सब मन के पुत्र हैं। हम मानव मन के पुत्र हैं, इसलिए मानव कहा जाता है, मन की संतान होने के कारण। बैठे हैं दुखी मन से,
निराश मन से, विषाद ग्रसित हृदय से देख रहे हैं और सारी आशाएं क्षीण हो गई। तभी कहीं कुछ ध्वनि सुनाई देती है, आवाज आती है, और उस आवाज को सुनने के लिए जब मनु महाराज आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली एक सुंदर सी बालिका का दर्शन होता है। वह बालिका मनु जी से परिचय पूछती है कि आप क्यों दुखी हैं। मनु अपने दुख का कारण बताते हैं। छोटी सी बालिका जो श्रद्धा है वो उन्हें बहुत समझाती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, कि दुख रूपी रात्र के व्यतीत होते ही सुख रूपी सवेरा होता है। इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद ना। जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा फल प्राप्त करेंगे, फल प्राप्त करते हुए जैसा कर्म होगा वैसा आगे पुनः फल प्राप्त करेंगे। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। इस प्रकार से जब श्रद्धा उन्हें प्रेरित करती हैं और श्रद्धा अपने को मनु महाराज के चरणों में समर्पित कर देती हैं कि आप हमारे संयोग से पुनः संसार में मानव रूपी लता को फैलाएं, लता लगाएं, लता फैलेगी, पुष्पित होगी और पुनः संसार पहले जैसा हंसता खेलता बन जाएगा। इसी दृष्टांत को कवि ने अपनी काव्यात्मक पंक्तियों में इस प्रकार लिखा है। चलें व्याख्या को पढ़ते हैं। पहला बंद है, कौन तुम संस्कृत जल तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। हमने बताया कि मनु बैठे हुए हैं, शांत मन से, विचलित मन से, दुखी भाव से देख रहे हैं। श्रद्धा पूछती है, कौन हो तुम? इस संसार रूपी समुद्र के किनारे शांत पूर्वक बैठ करके दुखी मन से प्रभात काल का अभिषेक कराने वाले आप कौन हैं? फिर दूसरे पद्यांश में, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। श्रद्धा मन से कह रही हैं, यही मृत्यु ही एकमात्र चंचल मन के विश्राम का स्थान है। इसलिए मृत्यु से घबराना क्यों? मृत्यु से आप घबरा क्यों रहे हैं? संसार का एकमात्र यूनिवर्सल ट्रुथ डेथ है, मृत्यु ही है। व्यक्ति का, जीव का जन्म होता है तो यह निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु होगी। कुछ भी निश्चित हो या ना हो, लेकिन मृत्यु यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए हे महाराज, इस शाश्वत सत्य से आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? फिर आगे जब मनु ने इन शब्दों को सुना, यह मन ने मधु गुंजार मधुकरी का सा, जब आनंद किए मुख नीचा कमल समान, कवि का जो सुंदर सा छंद। तो उस सुंदर शब्दों को सुन करके मन में थोड़ी सी आशा जागृत हुई, क्योंकि वो मान लिए थे ना कि सृष्टि में अब कोई जीवित नहीं है। तो सुनने के बाद उनके मन में आभास क्या होता है, इसका वर्णन प्रसाद जी इस पद्य में कर रहे हैं। क्या कि सुना यह मन ने मधु गुंजार, मधुरता रूपी शब्द को सुने, मधुकरी का सा जब सा आनंद। मधुकरी का मतलब होता है कोयल। जैसे कोयल की वाणी सुनने पर आनंद होता है, मिलता है, उसी प्रकार उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद ना, जैसे कवि लिखता है, कोई भी लिखता है, आप भी लिखते हो, तो पहले बहुत सुंदर लिखेंगे। जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बढ़े तो ऐसे चिड़िया का टांग नीचे बनने लगता है ना। तो प्रथम, फर्स्ट अट्रैक्शन लास्ट होता है। तो प्रसाद जी लिख रहे हैं, जैसे कवि जब रचना करता है तो पहले बहुत सुंदर से लिखता है ना। जैसे कमल खिलने से पहले प्रभात काल में बहुत सुंदर रहता है, वैसे मन ने जब श्रद्धा की कोयल रूपी वाणी को सुना तो मन आनंदित हो गया। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जो उनके मन में निराशा आ गई थी, वह निराशा कौतूहलता में बदल गई, जिज्ञासा में बदल गई कि ऐसा सुंदर संगीत गाने वाला कौन है। बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान,
चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इतनी उपमा देकर के प्रसाद जी कह रहे हैं वह दृश्य कैसा था, जादू के समान। जैसे काले बादल चंद्रमा से लिपटे रहते हैं उसी प्रकार अद्भुत था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम का मतलब सुंदर, जैसे नेत्र सुंदर जादू रूपी दृश्य को देखने के लिए लालायित रहते हैं और देखकर संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार मन ने उस सुंदर दृश्य को देखा। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जैसे हृदय सुंदर रहता है उसी प्रकार हृदय की तरह श्रद्धा का संपूर्ण वाह बाहरी आवरण सुंदरता के साथ दिखाई दे रहा है। एक लंबी काया उन्मुक्त, दबाव तनाव से रहित एक लंबी शरीर, मधुपवन पीड़ित ज्यों शिष्याल, मधुपवन मधुरता रूपी पवन जैसे बालक के समान वसंत में क्रीड़ा कर रहा, सुशोभित हो सौरभ संग, और उसकी सौंदर्यता से सारा उद्यान सुशोभित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। प्रसाद जी आगे लिख रहे हैं, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका वह प्रांत बना था कोमल वर्ण, वर्ण का मतलब कवच। प्रसाद जी श्रद्धा के शारीरिक सुंदरता के साथ उसके परिधान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मसृण गांधार देश के नील, गांधार देश काबुल जिसको वर्तमान में कहा जाता है, भेड़ वहां बहुत पाए जाते हैं, तो नीले मेघों के चर्म, मेघ का मतलब भेड़, नीले भेड़ों के चर्म से बने हुए सुंदर वस्त्र श्रद्धा के कोमल शरीर को ढके हुए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खुला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन मेघ रूपी बादल से ढकी हुई बिजली चमकती है, चमक करके अपनी सौंदर्यता संपूर्ण पृथ्वी पर फैला देती है। उसी प्रकार श्रद्धा के शारीरिक कोमल अंग नीले परिधान से ढके हुए। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, मुखमंडल की कांति का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिख रहे हैं, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, पश्चिमास्त होते समय सूर्य की दृष्टि देखें, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता वो छवि धाम। पाठ्य पुस्तक का सहारा लिए जाएंगे, आप वीडियो के साथ पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे फिर अर्थ समझेंगे, क्योंकि आपको प्रश्नोत्तर व्याख्या ही नहीं करनी है, परीक्षा में सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, बाकी उस पर आधारित रस कौन सा है, छंद कौन सा है, ना प्रसंग क्या है, लेखक कौन है, आदि प्रश्नों का उत्तर देना है। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। प्रिय विद्यार्थी देखें इसमें एक शब्द आया है अंश, ना यहाँ देखें अंश, तो अंश का अर्थ क्या होता है, अंश का अर्थ हिस्सा नहीं होता है, भाग नहीं होता है, इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग। ठीक, इस अंश का अर्थ होता है कंधा, अंश अवलंबित मुख के पास, घुंघराले बाल श्रद्धा के अंश अवलंबित, अंश अवलंबित कंधे का सहारा लेकर मुखमंडल तक लटके हुए हैं, और इस अंश का अर्थ हो गया भाग। तो ये भी ध्यान दें, व्याकरण में ऐसे कई शब्द आते हैं जो मिलते जुलते रहते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रद्धा का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली है, इसका वर्णन प्रसाद जी इन पंक्तियों में कर रहे हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। इस पद्यांश को जरूर समझेंगे, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सुधा का मतलब अमृत, जैसे बादल का छोटा सा बच्चा ना, शावक का मतलब बच्चा, जैसे बादल का छोटा सा बच्चा चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए खड़ा हो, वैसे ही श्रद्धा के घुंघराले काले बाल कंधे के सहारे दिव्य कांतिमान मुखमंडल पर लटके हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर के इन पद्यांशों का अध्ययन
किया। कल के वीडियो में हम पुनः बचे हुए सभी पद्यांशों की व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।